नमस्कार दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं आज गणित के संख्या पद्धति का कि संख्या पद्धति में संख्याओं का विभाजन किस प्रकार किया जाए, इसके विषय में आज हम लोग जानकारी लेंगे। दोस्तों देखिए, जो संख्याओं का विभाजन होता है तो संख्याओं का विभाजन हम दो तरीके से करते हैं। तो संख्या दो प्रकार से होती है दोस्तों, जानते रहिएगा। पहला वास्तविक संख्याएं, और दूसरा दोस्तों काल्पनिक संख्याएं। मिल रहा है संख्या। दोस्तों वास्तविक संख्याएं जिसको हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं दोस्तों जिसे हम एक नंबर लाइन में व्यक्त कर सकें, अर्थात जितनी भी संख्याओं को हम नंबर लाइन में व्यक्त कर सकेंगे वे सब वास्तविक संख्याएं होती हैं दोस्तों। और काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी कल्पना मात्र से ही हम उन संख्याओं को निरूपित कर सकें। जैसे हम किसी चीज़ को देखिए लेते हैं, जैसे -1, तो -1 की वैल्यू जो होती है दोस्तों आई होती है, जानते हैं आप लोग। और अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो -1 = i², तो आप जानते हैं कि i² की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, -1। तो काल्पनिक संख्याएं वे हैं। तो वास्तविक संख्याएं यहाँ पर दो प्रकार से होती हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक होती है परिमेय संख्या, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं जिसको हम लोग रेशनल नंबर भी कहते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसे P/Q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सके जहाँ Q इज़ नॉट 0, जहाँ Q 0 ना हो। जैसे दोस्तों अगर हम देखें तो 1/2, 3/4, 2, क्योंकि 2 को हम 4/2 भी लिख सकते हैं, इसलिए इसे P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। और क्या 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों। तो ये UP-TET में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 0/1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और एक चीज़ जानते रहिए दोस्तों, अगर हम किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है दोस्तों। और अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 आई, इसकी वैल्यू 0 ही होगी। इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे दोस्तों? तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में न व्यक्त किया जा सके, अर्थात इसे P/Q के फॉर्म में न डिनोट किया जा सके। ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां Q इज़ नॉट 0। जैसे 1/2, 3/4, 2 को हम क्या कर सकते हैं, 4/2 के रूप में लिख सकते हैं। और 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो 0 परिमेय संख्या है, 0 को हम 0/1, 0/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है दोस्तों, इनफाइनाइट आती है दोस्तों। अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न व्यक्त कर सकें। क्या पाई, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, पाई परिमेय संख्या है क्या परिमेय संख्या है? तो दोस्तों आज से जानते रहिए कि पाई एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 3.14 होती है और पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्याएं
वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्या से इंटीजर निकला है, पूर्णांक निकला है। क्या निकला है दोस्तों? पूर्णांक। इसको हम लोग इंटीजर भी कहते हैं। इंटीजर भी कहते हैं। पूर्णांक क्या है दोस्तों? पूर्णांक को हम एक नंबर लाइन में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात हम लोग कहेंगे 0, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो पूर्णांक क्या है? इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और 0 लेकर ये सब पूर्णांक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो पूर्णांक क्या होता है? जिसको हम माइनस से शुरू करते हैं और पॉजिटिव तक ले जाते हैं, अर्थात 0 सहित, वो सब क्या कहलाता है? वो सब पूर्णांक कहलाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम 0 को ले लें तो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक की वैल्यू को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? 0 से जब हम ले लेते हैं और इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्या, इसको आप लोग जानते हो होल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो होल नंबर क्या है? जिसको हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक। और अगर हम 1 से लेते हैं तो उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण संख्याएं किसको कहेंगे? तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 तक। और प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम 1, 2, 3, 4, 5 जिनका नंबर से समीकरण संतुलित हो जाए उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग प्राकृतिक संख्या के विषय में बताएंगे, प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आप प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी। हाँ दोस्तों देखिए, तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 4 प्रकार से होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, प्राकृतिक संख्या कितनी हैं? 4 हैं। देखिए कौन कौन सी। पहला नंबर जो आता है वो आता है विषम संख्याओं का। पहला नंबर विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर भी आप जानते हैं। दूसरा नंबर आता है सम संख्या। दोस्तों सम संख्या, इवन नंबर भी जानते हैं आप दोस्तों। और तीसरा जो आता है वो आता है आपका अभाज्य संख्या। और चौथा जो आता है दोस्तों वो भाज्य संख्या आता है। तो दोस्तों विषम संख्या किसको कहते हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों, सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जो 2 का गुणज होता है उसे सम संख्या, जो 2 का गुणज नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो एक आपकी क्या है? विषम संख्या। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब संख्याएं क्या हैं? ये 2 के गुणज में नहीं है, इसलिए ये विषम संख्याएं हैं। और जो 2 के गुणज में होती हैं दोस्तों उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8 अन्य। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा नंबर जो आता है वो अभाज्य संख्याओं का आता है दोस्तों। तो अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जिसको कहते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जिनका केवल और केवल 2 विभाजक हो, जिनका केवल 2 विभाजक हो, उन्हें हम
प्राइम नंबर कहते हैं दोस्तों। कैसे? तो 2 जो है 2 को 1 काट सकता है और 2 स्वयं से कटेगा, अर्थात इसके कितने विभाजक हैं? 2 विभाजक हैं, 1 और 2, 3 दोस्तों, 1 और 3 कितने विभाजक हैं? 2 हैं दोस्तों। 4 देखिए 1 2 4 खुद स्वयं से कटेगा, इसलिए इसके कितने विभाजक हैं? 3 विभाजक है, ये प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद आप जानते हैं 5, 1 और 5, ये भी एक प्राइम नंबर है दोस्तों। जानते रहिएगा, 2 जो संख्या है वो सबसे छोटी प्राइम नंबर है, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, और 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, और अन्य जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब विषम संख्याएं होती हैं दोस्तों। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, 2 एक सम अभाज्य संख्या है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका 2 से अधिक विभाजक होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये संख्याएं हैं, ये संख्याओं का निरूपण है। इस तरीके से आप किसी भी संख्याओं को पूर्णतः कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।